अच्छा, तो कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा फाइनेंशियल नियम आपको अमीर बना सकता है और कैसे उसी नियम को गलत समझने से हाथ में सिर्फ निराशा लग सकती है? आज इसी बारे में बात करेंगे। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है ना, कि क्या सच में अपना पैसा 6 साल में डबल हो सकता है? यह हकीकत है या सिर्फ एक ख्याली पुलाव? चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस दावे की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बात आती कहाँ से है कि पैसा इतनी जल्दी डबल हो जाएगा। इस पूरी धारणा के पीछे है रूल ऑफ 72। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल शॉर्टकट है। बस 72 को अपने सालाना रिटर्न के परसेंट से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा डबल होने में तकरीबन कितने साल लगेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट किए और उसे 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से उसका पैसा ठीक 6 साल में 20 लाख हो जाएगा। यहाँ तक तो हिसाब किताब बिल्कुल सही बैठता है। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। ये नियम बना है एक मुश्त यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि हर महीने होने वाली SIPs के लिए। और ये छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़ी निराशा की वजह बन सकती है। तो फिर SIP की असली कहानी क्या है? आइए इस मिथ को तोड़ते हैं और समझते हैं कि SIP में पैसा असल में बढ़ता कैसे है। देखिए, SIP का तरीका लंप सम से बिल्कुल अलग है। आपकी पहली किश्त को तो बढ़ने के लिए पूरे 6 साल मिलते हैं, लेकिन जो किश्त आप अगले महीने डालते हैं उसे कम टाइम मिलता है। इसी तरह हर किश्त को बढ़ने के लिए पहले वाली से कम टाइम मिलता है और आपकी आखिरी किश्त को तो मुश्किल से 1 महीना ही मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, लंप सम इन्वेस्टमेंट में आपकी पूरी फौज पहले दिन से ही जंग लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन SIP में आप हर महीने एक नया सिपाही मैदान में उतारते हैं, तो जाहिर है शुरुआत में रफ्तार तो धीमी ही होगी। चलिए अब असली आंकड़े देखते हैं। अगर कोई 6 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP करता है तो वो कुल 7.2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा। 12% रिटर्न के हिसाब से भी ये रकम बढ़कर करीब 10 लाख तक ही पहुंचेगी, डबल नहीं होगी। साफ है कि रूल ऑफ 72 यहाँ पर काम नहीं करता। तो अब मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि अगर 6 साल नहीं तो फिर कितना टाइम लगता है? हकीकत ये है कि 12% के रिटर्न पर एक SIP को आपके टोटल इन्वेस्टेड पैसे को डबल करने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें और सब्र बना रहे। तो अब जब हमने ये आम मिथक तोड़ दिया है, तो चलिए आपकी फाइनेंशियल टूलकिट में रूल ऑफ 72 के अलावा कुछ और पावरफुल नियम जोड़ते हैं। रूल ऑफ 72 के बाद आता है रूल ऑफ 114। ये आपको बताता है कि आपका पैसा 3 गुना यानी ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला वही सिंपल है, 114 को अपने एनुअल रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए। और इसी तरह है रूल ऑफ 14 जो ये बताता है कि आपका पैसा 4 गुना कब होगा। 144 को सालाना रिटर्न से डिवाइड करें और आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये बहुत काम की चीज है। यहाँ आप कंपाउंडिंग की असली ताकत देख सकते हैं। जरा गौर कीजिए कि रिटर्न में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी, मतलब 10% से 12% पर जाने से आपके पैसे को 3 गुना होने में लगभग 2 साल कम लगते हैं। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये नियम जितने ताकतवर आपके हक में हैं, उतने ही खतरनाक आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कंपाउंडिंग अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं करती। जिस बेरहमी से वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, ठीक उसी बेरहमी से वो आपके कर्ज को भी बढ़ा सकती है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 36% की ब्याज दर, जो इंडिया में कई क्रेडिट कार्ड्स पर आम बात है, उस पर आपका कर्ज सिर्फ 2 साल में डबल हो सकता है। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। और अगर रूल ऑफ 144 लगाकर देखें तो वही कर्ज सिर्फ 4 साल में 4 गुना हो सकता है। इससे पता चलता है कि ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से बचना कितना ज्यादा जरूरी है। कंपाउंडिंग का एक और छिपा हुआ दुश्मन है महंगाई। अगर महंगाई 7% है तो रूल ऑफ 44 हमें बताता है कि 20 साल में हर चीज की कीमत 4 गुना हो जाएगी। मतलब आपका पैसा रखे रखे अपनी वैल्यू खो रहा है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आइए इन सब बातों को जोड़कर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन नियमों का इस्तेमाल फटाफट फैसले लेने में करता है। वो फौरन समझ जाता है कि कौन सा कर्ज सबसे पहले चुकाना है और कौन सा इन्वेस्टमेंट महंगाई को हरा पाएगा।
लेकिन सबसे बढ़कर वो ये समझता है कि असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि वक्त है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। रूल ऑफ 72 आपको रफ्तार दिखाता है, जबकि SIP आपको अनुशासन सिखाती है। इन दोनों के फर्क को समझना ही लंबे समय में वेल्थ बनाने की चाबी है। ये ज्ञान सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये सब्र और सही उम्मीदें रखने के बारे में है।